श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज सोरठा छंद। परिभाषा देखिए इसकी। यह दोहे का उल्टा छंद होता है। यह दोहे का उल्टा छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले तथा तीसरे इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे ठीक है। यह दोहे का उल्टा छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह इसकी परिभाषा। अगर आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है तो यह ध्यान रखिए, 11-13 यानी पहले 11 मात्रा फिर 13 मात्रा। जहाँ गणना करते समय होती है तो समझ लीजिए कि वहाँ सोरठा छंद होगा, यानी कि सोरठा का उल्टा दोहा, दोहा का उल्टा सोरठा। एक ही परिभाषा आपको याद है, दूसरी परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। अब उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण
एक। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। अब हम मात्रा लगा करके यह सिद्ध करेंगे कि यह पद्य दोहा छंद में है या सोठा छंद में है या किस में है। क्योंकि सोठा मात्रिक छंद है, मात्रा लगा करके गणना करेंगे। और मात्रा लगाने के लिए आपको बताए हैं कि लघु और दीर्घ वर्ण का ध्यान दे करके मात्रा लगाना है। लघु और दीर्घ वर्ण कौन कौन है ये भी बताए हैं। जहाँ लघु वर्ण रहेगा पंक्ति में या पद्य में वहाँ एक मात्रा लगाएंगे, जहाँ गुरु या दीर्घ वर्ण रहेगा वहाँ दो मात्रा लगाएंगे। देखिए, गुरु या दीर्घ वर्ण है दो मात्रा, लघु वर्ण है एक मात्रा, यहाँ भी लघु वर्ण है एक मात्रा, एक एक चरण की मात्रा आपकी लग गई। मात्रा लगा करके तुरंत गणना कर लीजिए कि कितनी मात्रा आती है, कहीं मात्रा लगाने में त्रुटि तो नहीं है। तो पहले चरण में आपकी 11 मात्रा हो गई। लघु और दीर्घ वर्ण का ध्यान दे करके मात्रा लगाए हैं और 11 मात्रा हुई, इसलिए यह ठीक है। अब दूसरे चरण की मात्रा लगाइए। लघु वर्ण है एक मात्रा, ये भी लघु वर्ण है एक मात्रा, ये गुरु वर्ण है दो मात्रा, लघु वर्ण है, ये भी लघु वर्ण है। ठीक, दूसरे चरण की भी मात्रा अब लग गई लघु और दीर्घ वर्ण का ध्यान दे करके। दूसरे चरण में 13 मात्रा आ गई। अब तीसरे चरण में मात्रा लगाएंगे एक एक एक। लघु वर्ण
ये भी है 1, तीसरे चरण में भी 11 मात्रा हो गई। अब चौथा चरण, चौथे चरण में मात्रा लगाएंगे। एक गुरु या दीर्घ वर्ण है 2 मात्रा, लघु वर्ण है 1 मात्रा, ये भी लघु वर्ण है 1 मात्रा, ये भी लघु वर्ण है, ये भी लघु वर्ण है, इसमें भी तीनों लघु वर्ण हैं। तो चारों चरणों की मात्रा हो गई। मात्रा की गणना करेंगे। 13 मात्रा। ठीक है, तो मात्रा लगा करके यह जो पंक्ति है हम यह सिद्ध किए कि यह सोठा छंद है। इसलिए सोठा छंद है क्योंकि सोठा छंद के सभी लक्षण इस पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण भी हैं, और इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण। हर चरण के बीच में मात्रा लगाने के लिए जगह छोड़ करके लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है, इसमें मात्रा लगाएंगे वही लघु और दीर्घ वर्ण का ध्यान दे करके। ये देखिए गुरु वर्ण है 2 मात्रा, लघु वर्ण है 1 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा, ये दोनों लघु वर्ण है। ये दीर्घ वर्ण है, इसमें 1 दीर्घ है, एक चरण की मात्रा हो गई। तुरंत मात्रा हम गिनेंगे और गिन करके जोड़ करके लिखेंगे।
अब दूसरे चरण की मात्रा लगाएंगे। लघु वर्ण, दीर्घ वर्ण, लघु वर्ण, दीर्घ वर्ण। दूसरे चरण की भी मात्रा लग गई। मात्रा की गणना करेंगे। दूसरे चरण की भी आपकी मात्रा हो गई। अब तीसरे चरण में मात्रा लगाएंगे लघु और दीर्घ वर्ण का ध्यान दे करके। ठीक है, तीसरे चरण में भी आपकी मात्रा लग गई। अब चौथे चरण की बारी है। लघु और दीर्घ वर्ण का ध्यान दे करके चौथे चरण में भी आप मात्रा लगाए। अब मात्रा की गणना करिए। ठीक है, तो मात्रा लगा करके मैं सिद्ध किए कि यह पंक्ति या यह पद्य सोठा छंद में है, क्योंकि सोठा छंद के सभी लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है और यह दोहे का उल्टा होता है। सभी लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह सोठा छंद है। ठीक है, एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि 2 चरणों को मिलाने पर एक दल बनता है। क्या बनता है? एक दल बनता है और उस दल में 2 चरणों को मिलाने पर एक दल बनता है और उस दल में 24 मात्रा होती है। 11 और 13 को जोड़ देंगे तो 24 मात्रा हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ दोनों चरणों को मिला देंगे तो दूसरा दल बन जाएगा। इसमें भी 24 मात्रा हो जाएगी, हो जाएगा दूसरा दल। ठीक है, तो 2 चरणों को मिलाने पर एक दल बनता है और प्रत्येक दल में 24 मात्रा होती है। तो चारों चरणों की मात्रा को जोड़ देंगे तब भी 48 मात्रा हो जाएगी। 2 दल को जोड़ देंगे तब भी 48 मात्रा हो जाएगी। तो यह सोठा छंद कुल 48 मात्राओं का छंद होता है। ठीक है, अब यह चूँकि यह मात्रिक छंद है, मात्रा लगा करके आप सिद्ध कर दिए कि यह पंक्ति सोठा छंद में है, क्योंकि सोठा छंद के सभी लक्षण इसमें दिखाई दे रहे